आई लाइक दिस मूवी। जिगरा एक अनकॉमन प्रिजन ब्रेक एक्शन ड्रामा है जो धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ाता है और इंगेजमेंट बढ़ाता है। एक बॉलीवुड मूवी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हीरो की एंट्री होगी, डेंजरस विलन होगा, एक दो रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे और एक वायरल डांस नंबर होगा जिसके बाद एक फाइट सीन भी होगा। इसके अलावा ओवर द टॉप कॉमेडी और वीएफएक्स वाला एक्शन तो कॉमन है। एक हैप्पी एंडिंग वाले क्लाइमैक्स की गारंटी भी होती है। अब ये सब थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्लाइमैक्स के बाद वी आर गेटिंग पोस्ट क्रेडिट सीन्स जहाँ पर सीक्वल या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स का अनाउंसमेंट होता है। वेल, जिगरा स्टैंड्स आउट इन दिस कैटेगरी जहां लोग इसको पेल एंड अनकॉमन सिनेमा होने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ रिव्यूज एंड एनालिसिस देखने के बाद में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मूवी देखूं या ना देखूं, बट आई डिसाइडेड टू वॉच इट एंड पुट आउट माय ओन ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। आई विल टॉक अबाउट इट्स नेसेसिटी फॉर बीइंग अनरियल इन द फिल्म्स कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाई इट शुड वर्क डिस्पाइट हैविंग सम नेगेटिव पॉइंट्स। कीपिंग द स्पॉयलर्स वार्निंग, दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। अगर प्लॉट की बात करेंगे तो जिगरा का बेसिक प्लॉट ये है कि भाई बहन की स्टोरी है। दोनों अनाथ हैं और बचपन भी ट्रॉमेटिक था और बहन उसके भाई के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। भाई यानी अंकुर एक फॉरेन लैंड पर जाकर नशे के चक्कर में रॉन्गफुली जेल चला जाता है और उसको डेथ पेनल्टी भी मिलती है। अब उसकी बहन सत्या उसको बचाने के लिए लीगली और इलीगली सभी तरीके अपनाती है। तो इस जर्नी को कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड वल्नरेबल कैरेक्टर्स के साथ शोकेस किया गया है। द आइलैंड कंट्री हानशीडाओ इज नियर मलेशिया वेयर द प्रिजन इज सेट। ऑफ कोर्स दिस इज अ फिक्शनल प्लेस एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर लग रहा था कि यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है जहाँ आप कंट्री एंड लॉ के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और नशे जैसे क्राइम के लिए तो डेथ पेनल्टी ही मिलती है। एंड अंकुर यानी सत्या के भाई को भी 3 मंथ्स में डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। मूवी में सारे कैरेक्टर्स परफेक्ट थे। सबसे पहले बात करते हैं साइड कैरेक्टर्स की, जिसमें मेन साइड कैरेक्टर्स को प्ले किया है मनोज पाहवा एंड एक्टर राहुल रविंद्रन ने, जो कि साउथ इंडियन मूवीज में काम करते हैं। दोनों ही सत्या यानी आलिया के अलाइज होते हैं और दोनों ने ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली मनोज पावा ने। इनका कैरेक्टर भाटिया जो अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के चक्कर में बहुत कुछ सह चुका है और अब इलीगली उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। मुथु प्लेड बाय राहुल इज एन ऑफिसर इन द सेम कंट्री हु wrongfully arrested an Indian citizen and he is in guilt for that and want to save that boy from death penalty। इनके अलावा बाकी स्टार कास्ट ने बहुत सटली स्टोरी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन kudos to विवेक कोम्बर who played the villain in this movie, a cruel jailer and egoistic person। क्लाइमैक्स तक इस कैरेक्टर के सरप्राइजेस खत्म नहीं हो रहे थे। अंकुर played by Vedang Rana has given a good performance too, as it was better than what he did in the Archies। Being a brother to Satya, this character understands कि उसकी बहन उसके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि उसको कहीं से उसकी बहन हेल्प करेगी। बट फिर भी इस कैरेक्टर को इजीली ब्रेकेबल नहीं बताया गया है। इसकी प्रिजन जर्नी एंड एस्केपिंग प्लान्स के सीन्स की वजह से ये कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फाइनली स्टार ऑफ द मूवी, आलिया भट्ट एज सत्या, द मूविंग एंड अनस्टेबल कैरेक्टर who is desperately trying to save her brother from the death penalty but had to take an illegal way and break him out। A well written and well performed character जो बहुत ज्यादा serious and hopeful है। Alia Bhatt has given in all to show that she can do action as well, and that's maybe because she is also doing alpha in the spy universe, though some action sequences better हो सकते थे। Satya's fight with Muthu felt more realistic than the final action sequence of the movie। Let's talk about good and bad in the story and direction। इस मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर हैं वसन बाला, जिन्होंने रमन राघव 2.0 एंड मर्द को दर्द नहीं होता जैसे मूवीज लिखे हैं, जो ग्राउंडेड एंड chaotic थे। I think he could have done better with the story as this was not at all a grounded story and considering the production houses, इनको इस बार ज्यादा बजट भी मिला था। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहाँ चीजें अनरियलिस्टिक लगेगी और कुछ इमोशनल सीन्स में क्रिंजिंग लाइंस भी हैं। मेन कैरेक्टर को ऐसे सुपर पावर नहीं दी गई है कि ये अपने भाई के लिए पूरी आर्मी से लड़ जाएगी, बल्कि इसको वल्नरेबल रखा गया है rather than forcefully adding a woman empowerment scenario। सत्या अपने वीकनेस के बावजूद डू और डाई सिचुएशन में पावरफुल कैरेक्टर में इवॉल्व होती है। वो एस्पेक्ट इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाता है। No doubt the cinematography and screenplay is fabulous, but if they wanted more business from this movie, it should have been better to consider the Indian audience's taste in colors and tones। South Asian countries के warm and saturated colors movie को Indian vibe नहीं देते हैं and some people get disturbed over these small details। Screenplay में flow कभी-कभी बहुत slow हो जाता है और कभी-कभी बहुत fast, but this negative point actually keeps you engaged in the story। Foreign language की वजह से subtitles का साथ भी जरूरी है और dialogues की बात करेंगे तो English speaking audience will better like this movie as most of the communication with the locals in Hanshidao is in English। Action scenes well choreographed हैं and music भी over the top नहीं था, but songs story के साथ play out होते हैं तो आप इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे। And is it worth watching? एक one time watch action drama है जो स्टार पावर से ऑडियंस को सर्व करने की बजाय एक प्रॉपर स्टोरी पर फोकस्ड है। टिपिकल प्रिजन ब्रेक स्टोरी की तरह इसमें भी एक प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है, लेकिन इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ इमोशनल एलिमेंट्स भी हैं, मास्टर प्लान एग्जीक्यूशन सीन्स भी हैं और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग भी है। डिस्पाइट बीइंग अ
story-focused film, Alia Bhatt fans will love this treat as it shows her in action mode with some great acting scenes. If you love any of these things in a movie, you can enjoy it with no doubt. Comment down your opinions about this movie, and if you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif, signing off.